आंटी कड़ी चावल है? हाँ बेटा है। अच्छा आंटी कितने की प्लेट है? बेटा वो 50 रुपए की प्लेट है। अच्छा 50 रुपए। और आंटी आप चाय भी बनाती हो क्या? हाँ बेटा बनाती हूँ ना, बताओ कितनी कप बनाऊँ? वो आंटी हम दोनों को ही चाय पीनी है और कड़ी चावल भी खाने हैं, लेकिन हमारे पास में ना पैसे नहीं है, तो आप हमें फ्री में दे दोगे? क्या फ्री में? नहीं बेटा, अब मैं फ्री में कैसे दे सकती हूँ, मेरा घर कैसे चलेगा? नहीं नहीं, फ्री में तो नहीं कर सकती मैं। प्लीज पिला दीजिए ना 2 कप चाय। हमारे पास सच में पैसे नहीं है। वो क्या है ना, हम रास्ते में से आ रहे थे और हमारे पैसे गिर गए हैं वहाँ पर। हमारे पास ना 1 रुपया भी नहीं है जो हम कुछ खा पी सके। प्लीज पिला दो ना 2 कप चाय। क्या मेम साहब, आप मजाक कर रही हो क्या मुझसे? देखने में तो आप दोनों इतने अच्छे खासे घर की लग रही हो, और आपके पास 100 रुपए नहीं है कि आप चाय पानी पी सको? आप झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? अरे नहीं नहीं, हमें झूठ बोल के मिलेगा क्या? हम सच बोल रहे हैं। हमारा पर्स ना कहीं गिर गया है और उसी में पैसे थे। हाँ आंटी सच में हमारे पास नहीं है पैसे, दीदी ना एकदम सही बोल रही है और हम लोग बहुत ज्यादा थक गए। प्लीज आंटी अगर आप हमें 2 कप चाय पिला दोगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है मेम साहब, अब आप दोनों इतना परेशान हो रहे हो तो मैं 2 कप चाय पिला देती हूँ आपको। थैंक यू आंटी। अरे वाह, आपकी चाय तो बहुत टेस्टी है और मुझे लगता है कि आपकी दुकान ना बहुत ही अच्छी चलती होगी। हाँ मेम साहब, चाय तो मैं काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत पहले से चाय बनाती आ रही हूँ और बहुत पहले से यहाँ दुकान भी लगा लेती हूँ। पर पहले दुकान अच्छी खासी चल जाती थी, लेकिन अब उतनी नहीं चलती, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मार्केट में चाय के भी बड़े बड़े ब्रांड आ गए हैं और आजकल के सभी लोग तो कितने पढ़े लिखे हैं, तो सब ना वहाँ बड़े बड़े दुकानों पर ही चाय पीने जाते हैं। हमारे यहाँ ना बहुत कम ग्राहक आ पाते हैं। अच्छा, वैसे एक बात पूछूं तुमसे? जी मेम साहब पूछिए ना। तुम्हारे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, फिर भी तुमने फ्री में हमें चाय पिला दी। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेम साहब ये कैसी बातें कर रही हो आप? और वैसे भी ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं ना, और आप दोनों तो इतनी अच्छी हो, अब मेरे पास आई और चाय मांगी तो मैं कैसे ना पिलाऊं आपको? और वैसे भी आप दोनों इतने थके थे, इतने ज़्यादा परेशान थे, कहाँ से चल के आए थे। अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा कि आप हमारी दुकान पे आओ और बिना कुछ खाए पिए चले जाओ। और वैसे भी चाय पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है ना। भले ही ना चाहे मेरी 1 रुपए की भी कमाई ना हो, लेकिन अगर मेरे दुकान पे ऐसे कोई आता है ना जो भूखा प्यासा हो या फिर थका आ रहा हो, उसे मैं ऐसे ही नहीं जाने देती। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई मेम साहब, आप दोनों को मेरी घर की मजबूरियों के बारे में कैसे पता? वो जब आप फोन पर बातें कर रही थी ना, तो हम दोनों ने आपकी सारी बातें सुन ली थी। जी डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, आपको अच्छे से पता है कि मैं कितनी ज़्यादा मजबूर हूँ। आप कुछ भी करके ना मेरे पति का इलाज मत रोकिएगा। मैं पैसों की व्यवस्था कर लूँगी और जल्दी आपको पैसे भिजवा दूँगी। चल कड़ी चावल खाते हैं। प्लीज़ डॉक्टर साहब आप ऐसा मत बोलिए, आप ही तो एक सहारा हो और डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं ना। अगर आप ही ऐसे हार मान जाओगे, वो भी पैसों की वजह से, तो मेरे पति का इलाज नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब आज शाम तक ना मैं कैसे भी पैसों की व्यवस्था कर दूंगी, बस आप इलाज मत रोकिएगा। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब दुकान मंदा चल रहा है, वरना मैं अभी के अभी आपको पैसे ला के दे दूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए आप। दीदी आपको नहीं लगता वो आंटी कुछ ज्यादा ही मजबूर है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए? हाँ छोटी, तू ना एकदम सही कह रही है। भगवान भी ना लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी कैसे कर देता है। अरे कितनी मेहनत कर रही है, फिर भी कितनी मजबूरी में जी रही है वो। एक काम करते हैं, हम ना कुछ पैसों से उनकी मदद कर देते हैं। हाँ भाभी, अगर भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो हमें ना उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। चलो। बस आंटी इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आपकी ना थोड़ी सी मदद कर दें। और तो और आंटी, हम लोग ये भी देखना चाहते थे कि आप इतनी परेशानी में होने के बाद भी, इतनी मजबूर होने के बाद भी, अगर हम आपसे फ्री में खाना खाने को बोलते हैं, चाय पीने को बोलते हैं, तो आप हमें खिलाते हो या नहीं, हमारी मदद करते हो या नहीं? पर देखिए ना आंटी, आप कितनी अच्छी हो। जहाँ आज के ज़माने में ना लोग किसी को फ्री में पानी तक नहीं पिलाते, अरे पानी तक के लिए लोग मना कर देते हैं, वहाँ आपने बिना कुछ सोचे समझे हम दोनों को खाने के लिए भी हाँ कर दिया और हमें चाय भी पिला दी। बस इसीलिए आंटी ये लीजिए हमारी तरफ से छोटी सी मदद। इतने सारे पैसे? नहीं बेटा, आप तो एक काम करो,
2 कप चाय के ना 20 रुपए बनते हैं, आप तो बस वही दे दो मुझे। आप प्लीज मना मत करिए और ये पैसे रख लीजिए, आपको आपके पति का इलाज भी तो करवाना है ना। और वैसे भी तुम ना मेरी बहन जैसी हो, जैसे ये मेरी बहन है तुम भी मेरी बहन जैसी हो। और किसी की मजबूरी में मदद करना, इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। सच में आज ना आप हमारी इस दुकान पे भगवान बन के आए हो। मुझे ना इन पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, और देखिए जब इंसान मजबूर हो ना तो भगवान किसी ना किसी तरह से मदद कर ही देते हैं। आप दोनों को ना भगवान हमेशा खुश रखे और आप दोनों जीवन में हमेशा तरक्की को छुओ। धन्यवाद मेम साहब। और मेम साहब, आप अपना पता या फ़ोन नंबर बता दो मुझे, मैं ये पैसे ना जल्द लौटाने की कोशिश करूँगी। तुम्हें ये पैसे लौटाने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुम आगे से ना हमेशा दूसरों की मदद ऐसे ही करना जैसे आज तुमने हमारी मदद करी है। जी मेम साहब, मेरी दुकान पे कोई भी अगर भूखा प्यासा आएगा ना तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। चला लिया।